हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सीरीज पर। आज जो फिल्म हम देखने वाले हैं उसका नाम है द इक्वलाइजर 3, जो कि सितंबर 1 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म अमेरिका की वायलेंट एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था एंटोनी फकुआ ने, जो कि सीक्वल है द इक्वलाइजर 2 का। जी हाँ गाइस, ये थर्ड पार्ट है। स्टोरी बेस करती है इटाली के एक छोटे से टाउन अल्टामोंटो की, जहाँ पे लोग आपस में साथ मिलके रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ माफिया गैंग पैसे के लिए उन्हें मारते पीटते हैं। तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी आता है जो उन्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचाता है। तो वो अनजान आदमी कौन है या वो आदमी के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। सो बिना किसी देरी के अब मूवी देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है इटाली के रीजन सिसिली से, जहां हमारी मुलाकात होती है एक क्रिमिनल लोरेंजो विटल से, जो अपने बच्चे को लेकर अपने अड्डे में जा रहा था कि अचानक उसे रास्ते में लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है। वो अपने बच्चे को गाड़ी में ही बैठाकर अपने बाकी टीम मेंबर के साथ अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे कई सारे टीम मेंबर्स मरे हुए दिखाई देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मुलाकात होती है किलर से, जो लोरेंजो के आदमियों के गन पॉइंट में था। वो किलर और कोई नहीं, रिटायर्ड यूएस मैरियन एंड फॉर्मर DIA ऑपरेटिव रॉबर्ट मैककॉल थे। रॉबर्ट और लोरेंजो के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहां हमें पता चलता है कि लोरेंजो इलीगल ड्रग सप्लाईज करता है वाइन के नाम पर। इसके अलावा रॉबर्ट कहता है कि मेरी एक चीज तुम्हारे पास है जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था। अगले ही पल हम देखते हैं कि करंट 9 सेकंड्स में रॉबर्ट बचे कुचे लोरेंजो की टीम और उसको मार देता है एंड चाबी लेकर बाहर निकलता है। यहाँ बच्चा जो कार में बैठा था रॉबर्ट से डरता है और कार में रखे राइफल से उससे कमर पर गोली मार के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक शिप जिसमें कार भरी हुई है उसमें ट्रैवल करता है और एक कार लेकर रोड से जाने लगता है कि अचानक ब्लड प्रेशर कम होने एंड शॉक के चलते उसे प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे वो वहीं रुक जाता है। इसी बीच वहाँ अल्टामोंटो के पुलिसमैन मार्शल जियो आते हैं और रॉबर्ट की हालत देखकर टाउन के जाने माने लोकल डॉक्टर इन्जो एरिजो के पास लेके जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं था। डॉक्टर इन्जो भी बाकी टाउन के लोगों की तरह अच्छे आदमी थे, इसलिए वो जियो को बोलते हैं कि सबको यही बोलना कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। मीनवाइल इन्जो रॉबर्ट के शरीर से गोली निकालते हैं और थोड़ी देर में रॉबर्ट होश में आ जाता है, जिससे डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वो अच्छा आदमी है या नहीं और क्या उसे गोली मारने वाले उसका पीछा कर रहे हैं। इस पर रॉबर्ट आंसर देता है कि उसे नहीं पता कि वो अच्छा आदमी है या नहीं, प्लस वो ये भी बताता है कि उसके पीछे कोई नहीं है। एनीवे 3 दिन बीत चुके रहते हैं और रॉबर्ट डॉक्टर के घर में रह रहा था। अब तक डॉक्टर भी समझ गए थे कि उन्हें रॉबर्ट से कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर उसे टाउन और मार्केट में जाने का रास्ता बताते हैं। रही बात रॉबर्ट की, तो वो वॉक स्टिक की हेल्प से मार्केट घूमने लगता है, जहां लोग उसे मिस्टीरियस तरीके से देखते हैं। फिर भी रॉबर्ट रेस्टोरेंट में जाके टी बैग ऑर्डर करता है, बट वो ना होने की वजह से रेस्टोरेंट वाले उसे कॉफी ऑफर करते हैं। रॉबर्ट कॉफी पी ही रहा था कि वहाँ पे वही पुलिसमैन आता है अपनी बच्ची के साथ और रॉबर्ट को डॉक्टर की महानता और टाउन के लोगों के बारे में बताता है कि वो अच्छे लोग हैं। इन शॉर्ट मिस्टर जियो इनडायरेक्ट वे में रॉबर्ट को किसी को हार्म ना करने का सजेशन देते हैं। खैर दिन पास होता है, रॉबर्ट धीरे धीरे रिकवर होता रहता है। अब टाउन के लोग भी उसे जानने लगे थे और उसकी दोस्ती रेस्टोरेंट की वेट्रेस अमीना से होती है। इन सब के बीच रॉबर्ट CIA एजेंट, यानी वो लोग जो इलीगल हो रहे पैसे ट्रांसफर पे नजर रखते हैं, उनको कॉल करता है एंड हमारी मुलाकात होती है एमा कोलिन से। रॉबर्ट एमा को लोरेंजो के अड्डे के बारे में बताता है, जहाँ वो वाइन के नाम पर बेचे जाने वाले ड्रग के बारे में बताता है। प्लस वो एमा को सजेस्ट करता है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज टीम को लेके जाए, क्योंकि वो वाइन को रिपैकेज कर रहे थे। एमा के पूछने पर भी रॉबर्ट अपनी पहचान नहीं बताता। एमा रॉबर्ट के बातों से समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सिसिलियन वाइन सिसिली से क्यों इंपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट अपने पास्ट के सपने और किलिंग्स के विजन से परेशान था, बट फिर भी वो टाउन के लोगों से जान पहचान बढ़ा चुका था। तभी एक दिन रॉबर्ट एक दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाता है कि वहाँ पे माफिया गैंग का एक मेंबर पैसा लेने के लिए आता है। रॉबर्ट ये देख के समझ गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। खाना वगैरह खाने के बाद वो घर जा रहा था कि तभी लोकल सी फूड स्टोर ओनर एंजेलो को माफिया का हेड मार्को पैसा ना देने के लिए उसे मारता है। बेचारा ओनर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ टाइम दे दे। इस पे मार्को मान जाता है और वहाँ से जाने लगता है कि अचानक उसका टीम मेंबर रॉबर्ट की तरफ इशारा करके उसके बारे में बताते हैं। हालांकि रॉबर्ट उसकी तरफ नहीं देख रहा था, बट बाद में वो उसकी तरफ देखता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मार्को अपने बड़े भाई विंसेंट से मिलने के लिए कॉलोनी में जाता है। दूसरी तरफ विंसेंट एक ओल्ड मैन और उसकी फैमिली को घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो फैमिली कोर्ट में कंप्लेन करने की बात करती है।
जिससे विंसेंट काफी इरिटेट होता है और अपने आदमियों की मदद से ओल्ड मैन को खिड़की से बाहर फेंकता है। ये देखकर उसकी फैमिली रोने लगती है और सारे पड़ोस यहाँ डरे हुए रहते हैं। इसके अलावा इस सीन में हमें ये भी पता चलता है कि विंसेंट अपने भाई मार्को से बहुत प्यार करता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो ज्यादा हाथ ना उठाए। मीनवेल डॉक्टर एंजो रॉबर्ट को बताते हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है, प्लस उसे फुटबॉल मैच और मार्केट से फिश परचेसिंग की बात करते हैं। अब क्योंकि रॉबर्ट और एंजो बहुत क्लोज हो चुके थे, इसलिए रॉबर्ट खुद ही मार्केट जाकर एंजेलो से फिश लेता है, वो भी फ्री में, क्योंकि वो डॉक्टर का खास बन चुका था। इतने में वहाँ अगेन एमिना रेस्टोरेंट की वेट्रेस उसकी हैट की तारीफ करके चली जाती है। खैर, यहाँ सीआई एजेंट रॉबर्ट के बताए लोकेशन में जाते हैं जहाँ उन्हें लाशें, ड्रग्स और कई सारे पैसे दिखाई देते हैं जो लोरेंजो ने साइबर क्राइम के चलते लूटा था। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि सीरिया के टेररिस्ट लोरेंजो का फार्म यूज कर रहे थे स्मगलिंग के लिए। बस क्वेश्चन यही था कि इतने सिक्योर पोर्ट से क्यों वो स्मगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से वो पकड़े जा सकते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट को सीआईए के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए अपने भाई से शहर को जल्द से जल्द खाली करने के लिए बोलता है ताकि वो अल्टामोंटो के रीजन को कब्जा करके कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सके। रॉबर्ट पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, इसलिए वो शहर को छोड़ने वाला रहता है कि तभी उसे अफरा तफरी दिखाई देती है। भीड़ के पीछे जाने पर उसे दिखाई देता है कि मार्को और उसके लोग एंजेलो के स्टोर में आग लगा चुके थे, जिससे पूरा स्टोर जल चुका था। सभी शहर वाले इंक्लूडिंग रॉबर्ट आग बुझने के बाद स्टोर को सेट करने में एंजेलो की मदद करते हैं। दूसरी तरफ जियो सीसीटीवी कैमरा से पिछले रात हुई घटना में मौजूद वैन ओनर का पता करने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लोग अपनी तकलीफें भूलकर लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। सब मिलके मूवी वगैरह देखते हैं और रॉबर्ट सबका चहेता बन चुका था। एक सुबह वो रेस्टोरेंट में बैठा था कि वहाँ उसकी मुलाकात होती है एमा कोलिन से, जो उसकी फोटो ले रही थी। पूछने पर एमा को पता चलता है कि रॉबर्ट के पास फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड अभी भी रॉबर्ट अपने नाम नहीं बताया था, बट फिर भी एमा उसके बारे में कैमरा फुटेजेस एंड जीपीएस के थ्रू सब जान चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्को अपने आदमियों के साथ जियो को मारता है और उसकी फैमिली को धमकाता है क्योंकि उसने इटालियन सेंट्रल पुलिस से वैन के बारे में पूछताछ की। जियो को इतना ज्यादा चोट लग गई थी कि उसे एंजो के पास जाना पड़ा। लकीली मिस्टर जियो एंजो की देखरेख में ठीक हो जाते हैं। रॉबर्ट ये सब खड़े होकर देख रहा था और डॉक्टर से माफिया यानी कोमेरो के बारे में पूछता है, बट उन्हें भी ज्यादा इनके बारे में पता नहीं था। मीनवाइल हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक चर्च में दोबारा एमा से मिलता है, जो उसे ड्रग्स और साइबर क्राइम के कारण मिले पैसे के बारे में बताती है, इंक्लूडिंग लोरेंजो के फार्म के बारे में भी। बट क्वेश्चन स्टिल यही था कि मेन कल्प्रिट अभी तक पकड़ा नहीं गया। फिर भी इन सब के भागदौड़ के बीच में रॉबर्ट वेट्रेस एमिना के साथ रात में खाने पीने के लिए बाहर जाता है और टाइम एंजॉय करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियो और उसकी फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे कि तभी वहाँ मार्को अपने टीम के साथ आता है एंड जियो को ऑर्डर देता है कि उसे सोमालिस के पास जाकर बोट्स मंगवाने हैं। इससे पहले जियो जवाब देता, मार्को का एक आदमी रॉबर्ट जो रेस्टोरेंट में बैठे हुए जियो की तरफ घूर के देख रहा था उसके बारे में बताता है। लगातार स्टेयरिंग से मार्को को इरिटेशन होता है और रॉबर्ट से बात करने जाता है। रॉबर्ट मार्को का हाथ जोर से घुमाता है और उसे इस शहर से बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो इस टाउन को पसंद करने लगा है। मार्को हाँ में हाँ मिलाकर अपने टीम के साथ जाता है, लेकिन अपने साथ हुई इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए वो रास्ते में रॉबर्ट का वेट करता है। रॉबर्ट वहाँ आता है और कुछ ही मिनट में उसे और उसके आदमियों को मार डालता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस लाशों का इन्वेस्टिगेट करती है जहाँ उन्हें ड्रग्स का पैकेट मिलता है। सीन शिफ्ट होता है और हम होते हैं रोम में, जहाँ ट्रेन स्टेशन को ब्लास्ट कर दिया गया था। ये खबर पूरे न्यूज में फैल गई थी। एमा जो नेपल्स में थी उससे अपने कलीग से इस ब्लास्ट के बारे में पता चलता है, बट वो श्योर थी कि ब्लास्ट करने वाले लोग यही नेपल्स में है, इसलिए वो नेपल्स के पुलिस चीफ की मदद से एक आदमी से मिलती है जो उसे ड्रग्स के रिटेलर्स के बारे में बताता है ताकि उन रिटेलर्स की हेल्प से वो होलसेलर्स यानी विंसेंट को पकड़ सके। ऐसा होता भी है। रोम की पुलिस रिटेलर्स को घर में घुसकर पकड़ते हैं और गोली से मारने लगते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट जो अपने भाई के फ्यूनरल में था, तभी उसे मिलने नेपल्स के चीफ आते हैं और उसे सीआईए एजेंट के बारे में बताते हैं। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है एंड हमें पता चलता है कि विंसेंट जिससे ड्रग्स खरीद रहा था उसी ने ब्लास्ट करवाया है। नेपल्स के हेड विंसेंट को ये सब रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन विंसेंट उनकी इंसल्ट करता है, जिससे पुलिस चीफ भी बदले में उसकी इंसल्ट कर देते हैं। गुस्से में विंसेंट पुलिस चीफ का हाथ काटता है और उसे मार्को का किलर ढूंढने के लिए बोलता है। यहाँ नेपल्स में एमा को पुलिस चीफ की हालत के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाने वाली रहती है कि तभी रॉबर्ट फोन करता है, जिससे ये पता चल गया था कि ब्लास्ट विंसेंट यानी कोमेरो वालों ने करवाया था। रॉबर्ट ये बात एमा को बताता है और अलर्ट रहने के लिए कहता है। एमा ये फोन काट के जा ही रही थी कि तभी एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते उसे गहरी चोट लग जाती है एंड उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। दूसरी तरफ विंसेंट जियो की फैमिली को किडनैप करके टाउन के बीचों बीच आता है और सबको धमकी देने लगता है कि अगर वो लोग किलर का पता नहीं बताएंगे तो वो
वो जियो एंड बाकी सबको मार डालेगा। डराने के लिए विंसेंट जियो के कान की तरफ गोली भी चलाता है। इतने में वहाँ रॉबर्ट आता है और ये सब बंद करने के लिए बोलता है। साथ ही वो कन्फेस करता है कि उसी ने मार्को को मारा है। ये सुनकर विंसेंट रॉबर्ट को गुस्से में गोली मारने वाला रहता है कि अचानक डॉक्टर इन्जो राइफल लेके विंसेंट को गोली से डराते हैं। साथ ही टाउन के सभी लोग फोन से वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके चलते विंसेंट और उसकी टीम वहाँ से चली जाती है। रात होता है और हम देखते हैं कि विंसेंट अपने टीम के साथ रॉबर्ट के आइडेंटिटी को लेकर डिनर करते हुए डिस्कस करता है और प्लान बनाता है कि कल सुबह जाके रॉबर्ट को मार डालेंगे। देन हम देखते हैं कि आधी रात में चर्च के लोग मदर मैरी के स्टैचू के साथ बाहर जाते हैं फेस्टिवल बनाने के लिए, और इधर विंसेंट अपने कमरे में सो रहा था एंड उसकी टीम पहरा दे रही थी कि रॉबर्ट चुपके से अंदर जाता है और धीरे धीरे करके सभी लोगों को मारने लगता है। विंसेंट जो गहरी नींद में था उसके माथे में खून गिरता है, जिसके कारण वो नींद से जगता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता उसके ऊपर सीलिंग गिरने लगता है। ये देखकर विंसेंट बंदूक लेके बाहर आता है कि रॉबर्ट उसे बुरी तरह मारता है एंड उसे बहुत सारे ड्रग्स देता है। ड्रग्स के कारण विंसेंट मरने वाला रहता है, बट फिर भी उसकी किस्मत आजमाने के लिए रॉबर्ट उसे फ्री करता है ताकि वो बाहर जाके मदद मांग सके, बट वो मदद नहीं ले पाता और रास्ते में ही मर जाता है। सरप्राइजिंगली उसके मरते ही फटाका फूटता है और चर्च के सभी लोग ये देख के गुड फील करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉबर्ट एमा से मिलता है और बैग भर के पैसा देते हुए कहता है कि ये पैसा मिस्टर ग्रीक डायर को दे देना, जो कि एक ओल्ड मैन है। दरअसल गलत लिंक दबाने के कारण उनकी पूरी कमाई चोरी हो गई। वही पैसा वापस लेने के लिए मैं लोरेंजो तक पहुंचा। ये सुनकर एमा खुश फील करती है और पूछती है कि इस काम के लिए रॉबर्ट ने उसे क्यों चुना। इस पे रॉबर्ट कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। एमा ठीक होकर मिस्टर ग्रीक डायर के घर जाती है, जो पैसा टाइम पे ना देने की वजह से सामान शिफ्ट करने वाले थे, बट ये होने से पहले एमा उनका पैसा देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे मिस्टर ग्रीक अपने घर को बचा लेते हैं। इतना बड़ा केस सॉल्व करने की खुशी में डिपार्टमेंट एमा को प्रमोट करता है। इतने में एमा का कलीग उसे एक पैकेट देता है जो उसके लिए आया था। खोल के देखने पर हमें पता चलता है कि एमा रॉबर्ट का फ्रेंड ब्रायन और सुजन प्लमर की बेटी है। फील्ड के एंड में हम देखते हैं कि टाउन अल्टो मोंटो फुटबॉल मैच जीत जाता है, जिससे पूरे टाउन के लोग डांस करने लगते हैं और रॉबर्ट भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।